न्यूज में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने आज कराची के एक अस्पताल में अपने मुरीदों को दीदार कराया। पीर साहब पगारा इलालत के बाद कुछ अरसे से अस्पताल में जेर इलाज है। दौरान इलाज ये उनका पहला दीदार था जो उन्होंने अपने मुरीदों का कराया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि डॉक्टरों ने पीर साहब पगारा को सफ़र की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद वो मज़ीद इलाज के लिए लंदन रवाना हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पीर पगारा के साहबजादे सदरुद्दीन शाह राशदी लंदन रवाना हो गए हैं, जहां वो तमाम इंतजामात का जायजा लेंगे। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा के बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बादशाह के बड़े फर्जंद सैयद शाह मर्दां शाह उर्फ पीर पगारा 22 नवंबर 1928 को पीर जोगोट में पैदा हुए और उनके ज़माने तालिब इल्मी में ही उनके वालिद सूरह बादशाह को फांसी दी गई। 1952 में दोबारा हुर जमात को बहाल किया गया और पीर पगारा हुर जमात के रूहानी पेशवा बने। हुर जमात के मुरीदों की तादाद लाखों में है। पीर पगारा की पहली शादी 1954 में मखदूम सैयद गुलाम मीरा शाह की साहबजादी से हुई, जहां से उनके 3 बेटे पीर सबगतुल्लाह शाह राशदी, पीर सदरुद्दीन शाह राशदी और पीर अली गौहर शाह राशदी हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में वजारतों में भी रह चुके हैं। पीर पगारा घुड़सवारी, शिकार और दस्त शनासी के माहिर हैं। 1965 और 1971 में पीर पगारा ने अपने लाखों मुरीदों को भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया था और फिर सिंध में डाकू राज के खिलाफ हुर्रों ने लड़ाई लड़ी। भुट्टो के खिलाफ बनने वाले पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद PNA की तहरीक में पीर पगारा का अहम किरदार रहा। जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के बाद पीर पगारा हमेशा खुद को GHQ का बंदा कहते रहे। हुकूमत बनाने और गिराने में पीर पगारा को बादशाहगर की हैसियत हासिल रही। वो हमेशा सियासत और हुकूमत के बारे में ना सिर्फ बेलगाम तबसरे करते हैं, बल्कि इल्मे नुजूम की रोशनी में पीर पगारा की सियासी पेशगोइयाँ अवामी सतह तक मकबूल होती हैं। पीर पगारा की सियासी पार्टी मुस्लिम लीग फंक्शनल को मार्शल लॉ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शनल करार दिया था। तभी पीर पगारा के करीबी साथी मोहम्मद खान जुनेजो मुल्क के वजीर आजम बने थे। पीर पगारा की जमात गुज़िश्ता काफी हुकूमतों में अहम इत्तेहादी जमात की हैसियत में शामिल रही। उनकी रिहाइशगाह किंगरी हाउस पाकिस्तान की सियासत में अहम दर्जा रखते हैं। हर सियासी जमात के रहनुमा यहाँ पर पीर पगारा से मुलाकात करके उनसे सियासी फैज़ हासिल करते हैं। इन मुलाकातों के दौरान पीर पगारा की सियासी चटपटियाँ खबरों की जीनत बनती हैं। पीर पगारा ने चंद साल कबल दूसरी शादी की थी। हाल ही में उन्होंने अपनी 83वीं सालगिरह मनाई और आखिरी बातचीत के दौरान उनका कहना था कि वो नर्सिंग लैंड में छुट्टियां मनाने जाएंगे। उसके फौरन ही बाद अलालत के बायस उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। निजी अस्पताल में जेर इलाज पीर पगारा की अयादत के लिए वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मियाँ नवाज शरीफ समेत अहम शख्सियात आईं। मुल्की सियासत और सियासी तारीख में पीर पगारा का बहुत ही इंतहाई अहम रोल रहा और सदियों तक उनके किरदार को याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, ARY न्यूज़, कराची। पीर साहब पगारा की ज़िंदगी, उनकी जवानी, उनकी सियासी खिदमत के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। पीर साहब पगारा ने आज खासे अरसे के बाद मुरीदों का अपना दीदार कराया। 26 नवंबर से वो अस्पताल में इलाज में मौजूद थे और अब डॉक्टरों ने कहा है कि उनको बैरून मुल्क ले जाया जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन। जी काशिफ, क्या कहना है डॉक्टरों का, कितने दिन लग सकते हैं अभी पीर साहब पगारा को लंदन जाने में, कितने अरसे के लिए, और क्या बीमारी की वजूहात क्या बताई गई हैं? देखिए जी, हमें जो मुस्लिम लीग फंक्शन के ज़राए हैं, उनके जो खानदान के ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सोलत फातमी उनके मौलिज हैं, जिनके पर मुश्तमिल एक पूरा जो है वो बोर्ड था डॉक्टर्स का, जिन्होंने परमिशन दी है कि पीर साहब पगारा को जो तकलीफ है उसका बेहतर इलाज लंदन में मुयस्सर है, जिसके लिए आज जो है पीर सदरुद्दीन शाह राशदी उनके बेटे रवाना हो गए, जबकि एक एयर एम्बुलेंस आज शाम किसी भी वक्त जो है वो कराची पहुंच जाएगी, जिसमें पीर साहब पगारा को यहाँ से लंदन मुंतकिल किया जाएगा और इस चीज़ का कभी इम्कान है कि आज रात ही उनको लंदन ले जाया जा सके। आज जैसे ही ये फुटेज जो कि ARY न्यूज़ ने दिखाई, उसके बाद जो पीर साहब पगारा के हुर हैं उनकी जानिब से एक जो
जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे वो तो दीदार कर सके, पर उनके लाखों हुर जो हैं वो सूबे के मुख्तलिफ और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, जिन्होंने इस तवज्जुह से पीर साहब पगारा जो कि 41 रोज से अस्पताल में मौजूद थे, उनकी खैर आफियत के हवाले से काफ़ी जो है वो खबरें आ रही थी। ताहम आज उन्होंने जब हुरों ने देखा तो उनमें काफ़ी इत्मीनान पाया गया और उन्होंने अपने जो उनके रूहानी पेशवा हैं उनका दीदार भी किया। जबकि जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक पीर साहब पगारा का जो रम्स का ऑपरेशन जो है वो किया गया था, इसके बायस एक इन्फेक्शन जो है वो जन्म लिया है। उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको खात्मे के लिए जो है वो मेडिसिन उनको दी जा रही हैं और यही वजह है कि उस इन्फेक्शन की वजह से पीर साहब जो है वो चंद रोज में सेहतयाब हो सकते थे। ताहम उस इन्फेक्शन के बढ़ने के बायस उस जो उनकी बीमारी ने जो है वो तोल पकड़ा है। ताहम अब भी डॉक्टर्स बहुत मुतमईन हैं और उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक उनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आ रही है। मुख्तलिफ प्रोसेस में जब अस्पताल में मौजूद थे पीर साहब पगारा तो उनको जो है वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में भी रखा गया। उसके बाद उनको रूम में भी मुंतकिल किया गया। अब एक मरतबा फिर जैसे कि डॉक्टर्स ने उनको सफ़र की इजाज़त दी है और उनको बाहर तक भी लाया गया, उनको मरीजों का दीदार भी कराया गया। तो उससे ये डॉक्टर्स का उनके जो हमें ज़राए ने कहा है कि उनको इजाज़त दी गई है सफ़र की ताकि वो बैरून मुल्क इलाज करवा सके। फरहान और राशिद, काशिफ, हम ये भी चाहेंगे कि आप ज़रा हमें जो हुर जमात की जद्दोजहद है, पाकिस्तान की सियासत में जो किरदार है पीर साहब पगारा का और पाकिस्तान के क़याम में जो हुर जमात की जद्दोजहद रही है उस पर भी ज़रा हमें उससे आगाह कीजिए। देखिए बिल्कुल फरहान, हुर जमात को बुनियादी तौर पे 1928 और 1929 में जब हालात कशीदा हुए इंडो पाक के अंदर, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज हुआ, उस दौरान जो है वो जो पीर सुब्बतुल्लाह शाह राशदी जिनको सूरिया बादशाह का लक़ब मिला हुआ था, वो जो है उस वक्त के पीर पगारा थे। उन्होंने एक अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल और जद्दोजहद का आगाज़ किया। इस जद्दोजहद के दौरान उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया, 8 साल जो है उनको कैद की सज़ा दी गई। इस दौरान ये भी तारीख का हिस्सा है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका वकील की हैसियत से उनका केस लड़ा और उसके बाद वो जब 1936 और 37 में रिलीज हुए तो उन्होंने हुर जमात, हुर फोर्स के नाम से एक जमात बनाई जिस पर उनकी जानिब से भर्ती की गई अपने मुरीदों को और कहा गया कि वो जो है वो आज़ाद मुल्क के जो लड़ेंगे। और उस वक्त एक स्लोगन, एक नारा दिया गया जिसमें कहा गया था कि वतन या कफन, आज़ादी या मौत, ये उन्हीं का नारा दिया हुआ था। जिसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे हुर जमात जमा हुई और एक इतनी बड़ी फोर्स बनी कि अंग्रेजों ने परेशान होकर 20 मार्च 1943 को सूरिया बादशाह को सेंट्रल जेल कराची में फांसी दे दी। उसके बाद उनकी जो जस्ते खाकी था वो आज तक इस पर जो है वो इत्तफाक नहीं हो पा रहा कि उनका वापस नहीं दिया गया था कि वो कहाँ है। ताम उनको फांसी के बाद उनके मुरीदों को उनका आखिरी दीदार कराया गया था। इसी दौरान जो पीर साहब पगारा मौजूदा हैं, जिनका नाम, असल नाम जो है वो सैयद सिकंदर शाह है और पीर साहब पगारा जो 7 कहलाते हैं, उनकी जानिब से जो है वो उसको भी नज़रबंद किया गया, उनके भाई को भी नज़रबंद किया गया, उनके फैमिली के तमाम अरकान को नज़रबंद किया गया। वो लंदन समेत जो अंग्रेज सरकार के पास उस वक्त रियासतें थी वहाँ पे जेल में रही। उसके बाद 1952 में जो है वो पीर पगारा को वापस जो है वो पाकिस्तान लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ हुसैन। इस हवाले से मजीद आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हुरों के रूहानी पेशा पीर साहब पगारा ने आज कराची के अस्पताल में अपने मुरीदों को दीदार कराया। पीर साहब पगारा अलालत के बायस कुछ अरसे से अस्पताल में जेर इलाज हैं और उनकी सेहतियाबी के लिए सिंध भर में उनके मुरीद दुआएं कर रहे हैं। कुछ मजीद जानेंगे इस बारे में, हमारे नुमाइंदे लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाला असद पठान, हमें बताइए, इनकी सेहतियाबी के लिए पूरे सिंध भर में दुआएं की जा रही हैं। जी फराब, काफी अरसे से जब से पीर साहब पगारा की तबीयत नसाज हुई और उसके बाद से ही पूरे सिंध में खुसूस जमायत में और पीर साहब पगारा के लाखों मुरीदों में जो है तशवीश की लहर फैल गई थी और इस हवाले से बार बार मुख्तलिफ किस्म की दुआई तकरीबात भी मुनक़िद की जा रही थी और मुरीदों की तरफ से बारहा ये अपनी जमात की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पीर साहब का दीदार कराया जाए, मगर चूँकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पीर साहब की तरफ से और हुर जमायत की मुश्तरका काउंसिल की जानिब से ये ममनुआ करार दिया गया था कि कोई भी मुरीद जो है वो पीर साहब का हुक्म
حکم نہیں ہے کہ وہ کراچی آئیں، کیونکہ کراچی اگر سے تمام مریدوں کو اجازت دی جائے گی تو لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں جو کراچی کی طرف سفر کریں گے، تو پھر پورا کراچی کا جو آغا خان ہاسپٹل ہے اس کا پورا نظام درم برم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا۔ اور گزشتہ رات کو جو ہے وہ دوبارہ ہور کونسل کا جو ہے وہ خلیفوں کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کے بعد اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اجازت دی گئی کہ پیر صاحب پگارا کو جو ہے وہ علاج کی خاطر بیرون ملک منتقل کیا جائے، یعنی لندن منتقل کیا جائے، جس کے بعد تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور پیر صاحب پگارا کو ابھی لندن منتقل کیا جا رہا ہے علاج کے لیے۔ اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ ہور کونسل ہی طے کر رہی ہے اور اس میں ہور کونسل کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد کی مشاورت بھی ہے۔ پیر صاحب پگارا کے جو بیٹے ہیں جو ان کے سیاسی جانشین ہیں اس وقت، اور پیر صدرالدین شاہ راشدی وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر ان کے علاج کے لیے جس اسپتال میں ان کو منتقل کیا جانا ہے اور وہاں پر جو بھی طبی اسسٹنس کو دینی ہے اس حوالے سے وہ پہلے سے وہاں پر پہنچنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ جا کے بندوبست کر لیں۔ جیسے پیر صاحب پہنچیں گے وہاں پر تو وہ پہلے سے ہی تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے علاج کو پراپرلی وہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ جس طرح ہی ARY نیوز پر فوٹیجز جاری ہوئے اور پورے پاکستان سمیت سندھ میں رہنے والے ان کے لاکھوں مریدوں نے ان کا دیدار کیا، تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا اور ان کے چاہنے والوں کے ٹیلی فونز کا ایک تانتا بن گیا سکر بیرو آفس میں، اور وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا بار بار کہ پیر صاحب پگارا کا دیدار ان کو کرایا جائے، جو لوگ نہ دیکھ پائے، اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو میسج کر کے کیا کہ ARY پہ پیر صاحب پگارا کا دیدار ہوا ہے، کیونکہ مریدوں کے لیے یہ بہت ہی باعث رحمت ہے کہ ان کے مرشد جو ہے وہ عدالت کے باعث جن کو جو ہے وہ اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا تھا اور منع کیا گیا تھا کہ ان کی اس حالت میں دیدار ممکن نہیں، اور جب ARY کی توسط سے یہ دیدار پورے لاکھوں مریدوں کو ملا ہے تو اس پر جو ایک غم کی لہر تھی وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا لالہ اسد پٹھان ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد مزید خبریں۔